मुंह में से जहर अगर शरीर में जाएगा तो अकेला मरेगा। ऐसा नहीं कि एक आदमी ने जहर खाया और पूरा परिवार मर जाए। इतना खतरनाक जहर मुंह का नहीं है जितना जहर कानों का है। अगर कानों के द्वारा जहर किसी के शरीर में भर दिया जाए तो वो परिवार को बर्बाद कर देता है। इसलिए कानों के जहर से बचना, कानों के जहर से बचना। तुम्हारे कानों में कोई जहर ना भर पाए। आधी रात में अगर सास बीमार होगी तो अस्पताल में बहू ही बैठेगी पलंग के बगल में, और अगर बहू बीमार हो जाए तो आधी रात में सिर पे हाथ वहां सास ही फेरने को बैठेगी। ये मंथरानिया हैं जो मोहल्ला में घूमत हैं चुड़ैलें। हर मोहल्ला में 2-4 चुड़ैलें घूम रही हैं मंथरा को रूप लेकर। तो घर में काम करने वाले ज्यादा हो, कान भरने वाले ना हो, वरना कोई नहीं बचा सकता तुम्हारे परिवार को। बचना इन लोगों से। बात भगवान शिव के परिवार की चल रही है, भूत और भभूत। अच्छा, ऐसा क्यों है कि भगवान के घर में जानवरों में भी प्रेम है? शिव जी के घर में जानवरों में भी प्रेम है। उसका कारण है कि भगवान शंकर के घर में भजन होता है, और जिसके घर में भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम होता है, और जिसके घर में भजन नहीं होता उसके घर का इंसान भी जानवर से गया गुजरा हो जाता है। इसलिए भगवान से जुड़े रहो, भगवान के नाम से जुड़े रहो। अच्छा, और देखो शिव जी के घर में, शिव जी की 2-2 घरवाली है कि नहीं है? एक तो 24 घंटे सिर पे ही बैठी रहती है, गंगा सिर पे बैठी कि नहीं? अच्छा, एक बात है, जैसे हम कहीं गांव में जाएं तो निश्चित 1-2 डुकरियां हैं। बेटा एक बात कहो चाहत अपन कहो मत आई, हमारे लड़का ने बहू को मूड पे चढ़ा लो। वो तो बहू को मूड पे बैठा रहे। अब उनसे हम एक ही बात कह देते हैं कि माता जी, जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे क्या करें? क्यों भाई, बैठी हैं कि नहीं बैठी? देखो इतने बुजुर्ग लोग सिर हिला रहे कि बैठी हैं गुरुजी। अब कुछ कर भी नहीं सकते, क्या करोगे बताओ? खुश हो गई माताएं, तारीफ हो गई, है ना? नारद जी ने कहा, देवी तो कभी झगड़ा नहीं होता तुम्हारे परिवार में? पार्वती जी ने कहा, हमारे पति हमारे भोलेनाथ इतने अच्छे हैं कि कभी झगड़ा करते ही नहीं। परिवार में झगड़े के 2 कारण हैं। अगर ये 2 बातें मेरी मान लो तो मैं व्यास गद्दी से वचन दे रहा हूं, तुम्हारे परिवार में झगड़ा नहीं होगा। सिर्फ 2 बातें। पत्नी घर में जिद करना छोड़ दे, पत्नी घर में जिद करना छोड़ दे, और पति घर में गुस्सा करना छोड़ दे, तो उस परिवार में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। पत्नी जिद करती है तो पति गुस्सा करता है। डॉक्टर साहब कह रहे क्या बात है? बोलो, जब इतने पढ़े लिखे लोग हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, नहीं, अब जिस पे बीतती है वो जानता है भाई। सब भुक्त भोगी हैं, उसी नाव में बैठे हैं सब। माताएं अकेले घर में जिद करना छोड़ देवे और पति गुस्सा करना छोड़ देवे, तो तुम्हारा घर तो बैकुंठ बन गया। फिर माता पार्वती जिद नहीं करती,
और भगवान शंकर गुस्सा नहीं करते। अब उसका कारण देखो कि पार्वती ने जिद नहीं की। कैसे हैं पार्वती के पति? धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। जंगल में रहते हैं, पहाड़ पे, वृक्ष के नीचे, पर पार्वती ने कभी कोई डिमांड नहीं की कि मुझे महंगी साड़ी लाओ, कि महंगा मकान लाओ, कि महंगी गाड़ी लाओ। जिस हालत में पति प्रसन्न है, पति की प्रसन्नता में पार्वती प्रसन्न है, उनके जीवन में जिद नहीं है। और जब पार्वती ने जिद नहीं की तो निश्चित है शिव जी को गुस्सा क्यों आएगा? अब तुम लोग जिद करती हो, हम तुम्हारी मां को रोटी नहीं बना सकते, हम तुम्हारे पिताजी की सेवा नहीं कर सकते, है ना? सही है ना? अरे राम, पहले जो माताएं होती थीं वो उठती थीं, बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं जानती हैं, उरेन डालती थीं, उरेन डालती थीं। आज की ये बहनें उरेन नहीं डालती, ये उठ के मोबाइल पे स्टेटस डालती हैं, स्टेटस। और स्टेटस भी इतना प्यारा, भी तुम देख लो जिन बहनों के स्टेटस मोबाइल पे देखने हो, आहा क्या स्टेटस लगे हैं कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, है ना? कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और सास ससुर आएंगे तो अपना मुंह फुलाऊंगी, है ना? अरे राम, सास ससुर को भाई नहीं रखने संगे गाय। अच्छा ये कर देखियो, खुद की सगी सास से मुंह नहीं बोलत, अको मोहल्ला की टुकरिया आ गई सो के गोड़े दबा दबा पांव पड़त, और सास की घरों दबा में फिर रही। सगी देवरानी जिठानी से बैर बंद हैं, और मोहल्ला में 20 सहेली हैं। बोलो गलत कह रहे हो तो? आज के समय अकेले सगों से नहीं बन रही बस, और ऐसा नहीं है कि को तुम परिवार से नहीं बन रही, सुको हर आदमी के 2-4 परिवारों से बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, हर आदमी के, अकेले खुद के परिवार को छोड़ के। देवरानी जिठानी दिखानी, और फिर भैंसों हाई फुसान ने। खराब लग रहा होगा? हमें को डर नहीं है, आ हो ही ने सुने आइयो। यजमान तो नवीन भैया तो फंसा ही गए, अब ये तो हमें भगा नहीं सका 7 दिन। कहां भगा दे अब तो सुनना ही पर जब बुलाव है तो। अच्छा परिवार ही कहते हैं कि ज्यादा की जरूरत ही नहीं पर को, अगर कोई बाहरी ने भी आ है तो मैं खराब लग सो भाग जाइयो, उस में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हमारी कथा ठंडो पानी नोई कि चाय जे को गट्ट गट्ट करके पी जाए, हाँ बिल्कुल खोल चाय है, खोल चाय है, घूंट ही घूंट उतर है। घरे जाके भी अगर हमारी बात खबर आ जाए तो नींद न लगे फिर रात में, ध्यान रखियो। ऐसे तो हमने कम कर दें शहर में कथा, हमें ही रहने का, ऐसे से बाहर ज्यादा कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की बात चल रही है कि पत्नी जिद करना छोड़ देवे और पति गुस्सा करना छोड़ देवे तो फिर तुम्हें ना बैकुंठ जाने की जरूरत है और न स्वर्ग जाने की जरूरत है। तुम जहां रह रहे हो वही बैकुंठ है और वही स्वर्ग है, जहां रह रहे हो वही स्वर्ग है। नारद जी बोले कभी तो झगड़ा हुआ होगा, पार्वती जी बोली आज तक नहीं हुआ। अच्छा भजन का एक और प्रभाव देखो, भगवान शंकर ने खुद की पूजा करवाई कि नहीं करवाई? और अभी तो पूरी दुनिया में श्रावण का महीना चल रहा है, खुद की पूजा, पत्नी की पूजा करवा दे। भाई तनक दिन बाद दुर्गा जी धरी है सब जगह,
शंकर जी ने दो ही लड़का पुजवा दाए। अब भाई गणेश जी भी रखे जे, फिर कार्तिक को महीना आ रहा। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही लड़का पुजवा दाए। शंकर जी ने दो ही बउए पुजवा दाए। बताओ को नहीं चाहत कि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि रहे। शिव जी की बउए ही आए जी दो ही के नोई। बात ते तक नहीं रही, खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही लड़का पुजवा दे, दो ही बउए पुजवा दई, और शंकर जी ने दो ही नाती पुजवा दे। बताओ कौन के घर है शुभ लाभ नहीं लिखो जे को आए शंकर जी के नाती नोई। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, बच्चों की पूजा, दो ही बउए रिद्धि सिद्धि गणेश जी के घर से हैं दो ही। बात अलग है कि गणेश जी को मिल गई रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। नहीं है? सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। तेसो तो गलत निकल ही नहीं सका। सब रह गए देव और भोलेनाथ हो गए महादेव। बस बात है भजन की कि वो भजन करते हैं, इसलिए ये सब है। नारद जी बोले कभी तो झगड़ा हुआ होगा। पार्वती जी बोली नहीं, आज तक नहीं हुआ। नारद जी ने मन में सोचा तो आज ही हुई है। अगर शाम तक झगड़ा ने करवा दो तो हम भी, नारद ने कहा है। नारद जी बैठे बैठे बोले कि देवी हम आए तो शिव जी से मिलने थे, पर वो तो तुम्हें सब ही बात हुई है। पार्वती बोली इतनी सी बात सुनात भी आके शाम को, तो फिर अब तुम ही बता दो हम काय को भगत आवे बाद में। पार्वती बोली पूछो। नारद जी बोले पार्वती बहुत दिन से मन में शंका है कि शिव जी के गले में जो मुंडमाल पड़े हैं वे कहां से आ गए। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताई। नारद जी बोले होगा काम अपनो, अब देवी हम चलें। अब नहीं लग रहा मन के गुरु जी रुके कि जावे। ठीक है गुरु जी निकल जाओ। इस तरफ से नारद जी निकले और सामने के गेट से भोलेनाथ आ गए। पार्वती जी बोली वहीं खड़े हो जाओ। शिव जी बोले देवी ऐसी तो तुम कभी बोली नहीं आज तक। पार्वती बोली तुम जा बताओ आपके गले में ये मुंडमाल कहां से आए। शिव जी बोले सही बताइयो, नारद आओ तो का। पार्वती जी बोली आपको कैसे पता। बोले आओ तो। बोले अब ही गए बैठे बैठे। शिव जी समझ गए कि लगागा भागी। देवी उस नारद के चक्कर में मत पड़ो। पार्वती जी बोली गुरु जी के खिलाफ एक शब्द न बोलियो। आप तो जा बताओ कि ये मुंडमाल आए कहां से। शिव जी समझ गए कि बहुत ही कर्री जमाई है। देवी इतनी सोचने वाली बात ही नहीं है। बोले मतलब। बोले जे जितने मुंडमाल हैं ये सब तुम्हारे आए। तुम जितनी बार मरी हमने तुम्हारी गर्दन काटी, माला में पहन ली। पार्वती ने गिनी 108। हम इतनी बार मर गए। पार्वती शंकर जी बोले हां। पार्वती बोली तुम्हें कछु ने भाव, तुम बेई के बेई बने रहे, हम ही मरा तरह अकेले। शिव जी बोले हम मरेंगे ही नहीं। क्यों? बोले हम ऐसी कथा जानते हैं दबाई। पार्वती बोली हम तो जानते थे तुम भोले हो, तुम तो महाकपटिया हो। जब ऐसी दवा जानते हो जिसमें मरते ही नहीं, हमें पिला दो। शिव जी बोले वो दवा पीनी है। बोले हां। तो बोले चलो अमरनाथ की गुफा में ले चले। अमरनाथ की गुफा में गए भगवान शंकर। पार्वती सामने बैठ गई श्रोता बन करके। कहा कथा प्रारंभ करो। शिव जी बोले देवी हम कथा तो कहेंगे,
पर तुम्हें हुंका भरना होगा। पहले के लोग जानत हुई, आज के जी बाल बच्चे तो कुछ नहीं जानत। पहले दादा दादी कहानी सुनाते, अपन हुंका भरते। जब तक हुंका भरो सो किसा चलती, हुंका बंद सो किसा बंद। अब आज के मोड़ी मोड़ा कोई पता नहीं है इन चीजों को। कैसे वे तो मोबाइल में कार्टून देख रहा है, सुबह खुदा ही कार्टून से फिर रहा है। देखो तुम आज की औलाद रोड पे ठाणे हो जा, तुम्हें पता पड़ जाए। ये तरफ बार कटवा ले, ते तरफ बार, बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे पूरे सागर में फिर रहा है। बाप ने पैसा दे, उन्हें कटरा में पेंट लेके उतई घुटनों पे पटा लाओ। पहले पटे कपड़ा सिलवा के पहरे जाते। इनमें कई लोग बैठे हुए, हमने खुद पहरे हैं ठेगरा लगी पेंट। अगर पेंट पट जातो तो ठेगरा चढ़ जातो। अब तो वो समय गाओ। पहले पटे कपड़ा सिल के पहरे जाते और अब सिले कपड़ा पटा के पहरे जाते। अब विशेषकर तुम देखियो बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा ब्याह बारात में ऐसे आऊ थे जैसे मोटरसाइकिल पे क्या छो लगाए होंगे रखे, घुटना पे पेंट छिलो। वो जी फैशन मानत बड़े बड़े आदमी। हाँ, उनकी फैशन आए, दाल दूरी बने फिर रहे, कहीं फैशन आए। पटे कपड़ा पेर वो भी फैशन आए का कछु। अरे राम राम राम। खान पीन वो बदल गओ। पहल के अपन ने खाओ दाल बाटी चूरमा, सो बनते सूरमा। अबे के खा रहे पिज्जा, सो बन गए चुज्जा। बताओ, कुरकुरे खा रहे, सो औलाद भी कुरकुरी सी धरी है बिल्कुल। तन्ना हवा चले अब भाई भर्ती करने पाते। खान पीन बिगड़ गया, बोल चाल बिगड़ गया। बोलचाल तो करो जी, और जितना ज्यादा पढ़ लिख जाए पहल तो ठीक है, मम्मी तक तो ठीक है। तो अब आज के बच्चा कहने लगे मम्मा। अब मम्मा कौन से कही जात? मम्मी के भज्जा से। आज की औलाद खुद की मम्मी से करे मम्मा मम्मा। कही जे अंग्रेजी या बोले मम्मा अंग्रेजी शब्द आए के शुद्ध बुंदेलखंडी। बाप से कहने लगे डैड। डैड को मतलब क्या होता? हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, गाँव में सुनाते हम तो कि उनकी डेड बॉडी आ गई। जब वो मर जात तो गांव में अस्पताल से जात तो कोई डेड बॉडी आ रही। अब बाप से कह रहे डेड माने तुम हमारी नजर में मरे या धरे। बताओ, बाप से कह रहे डेड माने मर गए। का संस्कृति और सभ्यता बदली। पहले हुंका अच्छा, पहले का हो तो ज्वाइंट फैमिली हती। दादा दादी रहते, बच्चों को डर रहे। तो अब उनको दादा दादी को भाई नैया, चाचा चाची को भाई नैया, अकेले रह रहे। और आज के बाल बच्चों को उस मतलब भी नहीं है, उनको तो मोबाइल चाहिए। और एक बात तो तुम्हारे हमारी बिल्कुल ध्यान से सुन लियो, जोंदना तुम्हारा बेटा हो चाहे बिटिया, कहूँ को फोन आवे कहूँ कान में दबा के दूसरे कमरा में चलो जावे, तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे हाथ से चली गई। अब तुम्हारे बस में ने कहा ये औलाद मर जाओ मुड़ पटक के। फिर तो थाने में रोज फिरत खई, रात में 12 बजे भाग गई। फांसी लगा ले, मर जा। जब का फूट गई थी तुम्हारी, जब का 3-3 घंटा मोबाइल पे चंदर रही, जब का फूट गई थी। बताओ ऐसी कौन सी सहेली सहेला को फोन है कि जो तुम मां बाप के सामने बात नहीं कर पा रहे? तो धिक्कार है। आज के समय में पैसा कमावो बिल्कुल कठिन नहीं है, नाम कमावो कठिन नहीं है।
औलाद अच्छी गली चली जाए, जो बहुत कठिन काम है आज के समय में। तुम कितना पैसा कमा ले, कहूं औलाद बिगड़ गई तो का कर हो पैसा को। बिल्कुल पैसा न होए, कहूं औलाद भर अच्छी होए तो तुम तो वैसा ही धनी हो। तो भगवान शंकर ने कहा देवी हम कथा कहेंगे पर तुम्हें हुंका भरना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि जब कथा अकेली अपन बुंदेलखंडियों के त्या चलत, तो शास्त्र में कथाएं हैं हुंका भरने की। एक बार हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी राजा, इनको नींद नहीं आ रही थी। 12 बजे थे रात के। मैया यशोदा घर का काम काज पूरा करके और बैठी थी और ठाकुर जी पहुंच गए, गोदी में सिर रख लिया। मैया हमें नींद नहीं आ रही। यशोदा जी बोली लल्ला आओ हम तुम्हें कहानी सुनाएं। और यशोदा मैया कहानी सुना रही है भगवान को, भगवान हुंका भर रहे। भगवान बोले मैया सुनाओ। यशोदा जी बोली लल्ला त्रेता में एक राजा हुए दशरथ। भगवान बोले हूं। उनके 4 लड़के थे। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया जोन बड़े वाले थे उनका नाम था राम, वो साक्षात भगवान थे। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया जब वो 15 साल के हो गए तो एक विश्वामित्र नाम के महात्मा आए। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया वो उनको ले गए। और जनकपुर में इतनी प्यारी दुल्हैया ढूंढ के दी जिसका नाम था सीता। भगवान मुस्कुरा के बोले हूं, क्योंकि भगवान कृष्ण को ब्याह की बड़ी शौक थी। हाँ विवाह करवे की शुरू से शौक थी। कोई की भी गांव में शादी होवे और भगवान रूठ जावे, मैया देख फलाने की दुल्हैया आ गई, हमें भी दुल्हैया ला दे। एक बार तो ऐसा हुआ कि यशोदा की आई जिठानी। यशोदा जी बोली कन्हैया पांव पड़ ले। भगवान बोले ऊह। अब तो बाल हट, राज हट और स्त्री हट। भगवान के मुंह से निकल गई ऊह। पल्ले कन्हैया पांव। जिठानियां है, इतनो मोह चले है हमें कि बाल बच्चों को संस्कार नहीं दे, पांव पड़वो नहीं सिखाओ। भगवान बोले ऊह। पढ़ ले कन्हैया। भगवान बोले नहीं, हम तुम्हें मक्खन दे हैं। भगवान बोले हम खुद उठा के खा ले। हम कन्हैया तुम्हें पैसा दे हैं। भगवान बोले वो तो हमारे बाबा दे दे, मतलब तुम पाँव ने पढ़ो। भगवान बोले नहीं। यशोदा जी ने सोची अब कैसे पाँव परवाएं। बोले कन्हैया तुम्हें पता नहीं है, जो तुम्हारी बड़ी मम्मी है ना इतनो भजन करत है, और अगर उन्हें आशीर्वाद दे दो तो शाम तक तुम्हारी दुल्हैया आ जाए। और जो दुल्हैया की सुनी सो जहां ठाकुर जी खड़े थे उतहीं से बिल्कुल सांप कैसे सर के पांव पर भी, और जाके बड़ी मम्मी के पांव में सिर रख दो। बड़ी मम्मी भी इतनी खुश भाई कि बताओ यार ऐसे संस्कार के लीट के पांव पड़ रहा हो। बड़ी मम्मी बोली ए कन्हैया ये तोरे हजारों ब्याह होवे, ये तोरे हजारों ब्याह होवे। ऐसो आशीर्वाद घलो कि 16,108 ब्याह भाई बड़ी मम्मी के आशीर्वाद से। भगवान कथा सुन रहे हैं। यशोदा मैया बोली कन्हैया। जब वो लौट करके घर आए तो उनकी एक माँ थी जिनका नाम था कैकई। उन्होंने 14 साल के लिए उनको वन भेज दिया। भगवान थोड़ा मन उदास करके बोले हूं। ए कन्हैया जब वो अपनी प्राण वल्लभा जानकी जी को लेकर पंचवटी में पहुंचे तो एक रावण नाम का राक्षस आया और उनकी जानकी जी का हरण कर ले गया। और जो इतनी सुनी सो भगवान गोदी में तो लेटे ही थे, बिल्कुल सांप जैसे पांव गरिया पे खड़े हो गए अंगूठा पे, और चिल्ला के बोले लक्ष्मण
उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली अरे पागल हो गो। भगवान बोले नहीं मैया, मैं ही राम हूं। बगल में सो रहे थे बलराम। यशोदा जी ने जगह दाऊ उठ गए, जो पागल होगा वो कह रहा राम यहाँ आए। सो बलराम को भी खबर आ गई, कहने लगे मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा बोली ये भगवान, पूरे देवता मोरे घर में पैदा हो गए। जो कह रहा हो हम राम आए, जो कह रहा हो हम लक्ष्मण आए। अब ये के पिताजी यहाँ हैं, के सुखे हम दशरथ आए। हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले क्या? कन्हैया तू है काला और दाऊ है गोरा। गांव में कहीं राम जीला हुई होगी तो तुझे बनाया होगा राम और इसे बनाया होगा लक्ष्मण। तुम उते से तो मिट के आ गए, पर तुम्हारे भूत नहीं उतर रहे अभी तक। जबकि भगवान झूठ नहीं बोल रहे, जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम है। तो भगवान शंकर कथा कहने लगे। कथा के कहते कहते पार्वती जी की नींद लग गई। अब एक कथा से एक और विचार करियो। जैसे कबों कबों आदमी तर्क करत है कि हम उन्हें बीच में चुटकला सुना दे। अच्छा ईमानदारी बताओ, हम कथा ही कथा सुना देवे अगर, जैसी ये में लिखी है, आधे भग जाओ न भग जाओ। अगर हम पढ़ देवे पन्ना खोल खोल के में जैसो जैसो लिखो है, अगर हम वैसा ही सुना देवे तो भग ले होते ऐसे। बीच बीच में देखो बात ऐसी समझ ले डॉक्टर साहब, बच्चों की जो दवाई होती है वो में दवाई कम सीरा ज्यादा होता है। अगर कड़वी दवाई बच्चों को जबरदस्ती पिलाई दे हो तो वे उल्टी कर दें, पर वे उस सीरा के चक्कर में दवाई चाट जात। तो अपन इतने बड़े वेदांती तो अब है नहीं, आगे बिल्कुल वेदांत ही वेदांत सुनत रहे। तो हमों भी तना हंसी मजाक की चाशनी में सत्य की दवाई डाल के चटा रहे, कम से कम ये बहाने चाट तो रहे दवाई।